हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रियल एकेडमी में। आज हम बात करेंगे वस्तुओं के रंग एवं रंगों के प्रकार के विषय में। आज हम बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं इसमें क्या क्या बताया जाएगा। रंगों के प्रकार, मतलब रंग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, और कौन सा रंग किस में मिला दिया जाए तब कौन सा रंग बनता है, ठीक। हरा, लाल, पीला, मतलब जब एक दूसरे रंग को एक दूसरे रंग के साथ जब मिलाया जाए तब कौन सा रंग बनता है, ठीक। और रंग कितने भागों में बांटा गया है। और काले कपड़ा जो होता है, काला कपड़ा हम जब पहनते हैं तो हमें अधिक गर्मी क्यों लगती है, ठीक। और सफेद कपड़े में जो है गर्मी कम क्यों लगती है, तो इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो पहले हम रंगों के विषय में पढ़ेंगे, ठीक। किसके विषय में? रंगों के विषय में। तो यहाँ पे लिख देते हैं रंगों के प्रकार, ठीक। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, इधर हम एक चित्र मान लेते हैं या फिर इसको एक वस्तु, कोई वस्तु मान लेते हैं, ठीक। क्या मान लेते हैं? एक वस्तु। यहाँ पे जो है ये हमारा लाल रंग होता है, ठीक। यहाँ पे कौन सा रंग होता है? लाल रंग। और यहाँ पे ये जो है ये हमारा हरा रंग होता है और यहाँ पे नीला रंग, ठीक। कौन सा हो गया? लाल रंग, हरा रंग और ये नीला हो गया, ठीक। और इसके बीच में कौन सा रंग बनता है? मतलब हरा और लाल जब मिलाएंगे तब क्या बनता है? इधर क्या बन जाएगा? पीला रंग। यहाँ पे पीला रंग बनेगा, ठीक। और लाल और नीला, ये ना, इसके बीच में क्या बनेगा? मैजेंटा। कौन सा रंग बन जाएगा? मैजेंटा, ठीक। और हरा और नीला के बीच में मोरपंखी, इसके बीच में मोरपंखी रंग बनेगा, ठीक। तो चलिए ये इतना हो गया। अब हम जानेंगे कि रंगों के प्रकार के विषय में। तो रंगों को कितने भागों में बांटा गया है? 3, ठीक। रंगों को 3 भागों में बांटा गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे क्या है रंगों के प्रकार, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम रंगों को 3 भागों में बांटा गया है। रंगों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। एक होता है, कौन सा रंग होता है हमारा? प्राथमिक रंग, ठीक। तो सबसे पहले जो है वो हमारा क्या होता है? प्राथमिक रंग। पहला नंबर प्राथमिक, ठीक। और दूसरा नंबर, ठीक। चलिए पहले हम प्राथमिक रंग के ही विषय पढ़ लेते हैं, ठीक। लिख देते हैं तीनों को। प्राथमिक रंग हो गया और यहाँ पे बन जाएगा द्वितीय, ये बन गया द्वितीयक रंग, ठीक। और तीसरा हमारा क्या बन जाएगा? पूरक, ठीक। ये पूरक रंग। मतलब रंग कितने भागों में बांटा गया? रंगों को 3 भागों में। कौन कौन से? प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और कौन से? पूरक रंग, ठीक। ये हो गया। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, ठीक। कौन से? प्राथमिक रंग, ठीक। तो प्राथमिक रंग में क्या होता है, पहले जान लेते हैं प्राथमिक रंग कितने प्रकार का होता है। अब प्राथमिक रंग को जान लेते हैं, ठीक। तो प्राथमिक रंग कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। प्राथमिक रंग भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। प्राथमिक रंग 3 प्रकार का होता है, ठीक। कौन कौन से होता है? लाल, हरा और नीला, ठीक। जैसे पूछ लिया जाए कि प्राथमिक रंग कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। उसका नाम पूछ लिया जाए कौन कौन से, तो कौन हो जाएगा? लाल, हरा और नीला। यहाँ पे हम लिख देते हैं
लाल, लाल, हरा और नीला। ठीक, ये कौन सा रंग हो गया? प्राथमिक रंग हो गया। ठीक, अब चलिए, और द्वितीयक रंग हमारा कौन सा बन जाएगा? द्वितीयक रंग पीला, मैजेंटा और मोरपंखी। द्वितीयक रंग भी 3 प्रकार का होगा, ये भी लिख देते हैं हम। द्वितीयक रंग कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। द्वितीयक रंग भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? पीला, पीला हो गया, और मैजेंटा, मैजेंटा हो गया, और ये मोरपंखी, ये हो गया मोरपंखी। मोरपंखी हो गया। ठीक, और पूरा रंग, पूरा रंग कौन? केवल सफेद। ठीक, पूरा रंग जो है वो क्या होता है? केवल सफेद रंग ही बनाएगा। तो पूरा रंग क्या होता है? देखो इसमें क्या था? 3 प्रकार का होता है, और पूरा रंग में क्या होते हैं? 3 जोड़े बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? पूरा रंग में क्या लिखेंगे? 3 जोड़े बनते हैं, 3 जोड़े बनते हैं, 3 जोड़े बनते हैं। और ये कौन सा रंग बनाता है? सफेद रंग। ठीक, कौन सा रंग बनाता है? सफेद रंग हो गया। ठीक, अब तो चलिए, अब हम आप लोगों को प्राथमिक रंग के विषय में बताएंगे। चलिए देखते हैं, अब हम शुरू करेंगे प्राथमिक रंग। ठीक, पहले प्राथमिक रंग की परिभाषा हम देख लेते हैं। पहला नंबर हमारा क्या बन जाएगा? प्राथमिक, ठीक, प्राथमिक रंग। ठीक, इसमें क्या होता है? वैसे रंग, मतलब ऐसे रंग जिनकी सहायता से दूसरे सभी रंग बनाए जा सकते हैं। ठीक, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? वैसे रंग, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे रंग जिनकी सहायता से दूसरे सभी रंग बनाए जा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग कहते हैं। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे रंग, ऐसे रंग जिनकी सहायता से, जिनकी सहायता से दूसरे सभी रंग, दूसरे सभी रंग बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ठीक, मतलब प्राथमिक रंग ऐसे रंग जिनकी सहायता से दूसरे सभी रंग बनाए जा सकते हैं। मतलब ध्यान दीजिए, लाल, हरा और नीला, इन्हीं 3 रंग से मिलकर जो हमारे पूरे रंग बनते हैं, केवल इन्हीं तीनों रंगों से मिलकर बनते हैं। चाहे पीला, मैजेंटा, मोरपंखी, ठीक, या नारंगी, बैंगनी, कुछ भी, कोई भी रंग हो। ठीक, लाल, हरा और नीला, इन्हीं तीनों रंगों से मिलकर बनता है। ठीक, अब चलिए, अब हम देखते हैं, ये प्राथमिक रंग हो गया हमारा। ठीक, अब द्वितीयक रंग, द्वितीयक, द्वितीयक रंग, इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? द्वितीयक रंग की, 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने पर क्या बनता है? द्वितीयक रंग। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं कि 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने पर, 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने पर, जो रंग बनता है, जो रंग बनता है वो क्या कहलाता है? ठीक, तो द्वितीय रंग की परिभाषा जैसे पूछ लिया जाता है, हम क्या बताएंगे? 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने पर जो रंग बनता है वो क्या कहलाता है? द्वितीय रंग। ठीक, क्या कहलाएगा? द्वितीय रंग। जैसे अब मान लेते हैं ये कैसे बन जाएगा। ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं, 2 द्वितीय रंग, वो
प्राथमिक रंग है, सॉरी ठीक। प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, हरा और नीला, ये है ना। जब हम लाल और हरा मिला देंगे तो हमारा कौन सा रंग बन जाएगा? पीला रंग बनेगा, ठीक। जब लाल और हरा मिलाएंगे, ये कह रहा ना कि दो प्राथमिक रंगों पर को मिलाने पर जो रंग बनता है वो क्या कहलाता है? द्वितीयक रंग। तो प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला है। जब लाल और हरा मिला देंगे तो कौन सा रंग बनेगा हमारा? पीला रंग, ठीक। ये हो गया। और जब हरा और नीला रंग मिला देंगे तब कौन सा रंग बन जाएगा हमारा? मोरपंखी रंग, ठीक। जब लाल और नीला मिला देंगे तब कौन सा रंग बनेगा हमारा? मैजेंटा, ठीक। कौन सा बन जाएगा? मैजेंटा। अब चलिए अब हम देखते हैं पूरक रंग। तीसरा नंबर है हमारा पूरक रंग, ठीक। तो पूरक रंग क्या होता है? जब कोई प्राथमिक रंग व द्वितीयक रंगों को मिलाते हैं तब क्या बनता है? पूरक रंग, ठीक। यहाँ पे लिख देते हैं जब प्राथमिक व द्वितीयक रंग, प्राथमिक व द्वितीयक रंग मिलाते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं कि जब प्राथमिक व द्वितीयक रंग को मिलाने पर जो रंग बनता है, को मिलाने पर जो रंग बनता है, जो रंग बनता है वो क्या कहलाता है? पूरक रंग, ठीक। क्या कह रहा है कि जब प्राथमिक व द्वितीयक रंग को मिलाने पर जो रंग बनता है वो क्या कहलाता है? पूरक रंग। मतलब एक प्राथमिक रंग हो और एक कैसा हो? द्वितीयक रंग, ठीक। कैसा हो? द्वितीयक रंग हो, ठीक। तब ये क्या बन जाएगा? प्राथमिक और एक द्वितीयक। तो प्राथमिक रंग क्या है? लाल, ठीक। प्राथमिक रंग जो है हमारा क्या है? लाल। और द्वितीयक रंग ये क्या है इसका? पीला, ठीक। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जब, यहाँ पे लिख देते हैं लाल प्लस पीला, ठीक। जब लाल और पीला मिला देंगे हाँ तो हमारा कौन सा रंग बन जाएगा? यहाँ पे हम क्या होता है? सफेद रंग बनेगा। कौन सा बनेगा? सफेद। लाल क्या है? प्राथमिक रंग, और पीला क्या है? द्वितीयक रंग। ये कह रहा है ना कि जब प्राथमिक व द्वितीयक रंग को मिलाते हैं, ये प्राथमिक हो गया और ये द्वितीयक रंग, तब ये कौन सा रंग बनाएगा? सफेद रंग, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? सफेद रंग। यहाँ पे क्या कौन सा रंग बन गया? सफेद रंग हो गया, ठीक। फिर अब उसके बाद और क्या? अब और अगला लेते हैं हरा और मोरपंखी मिला देते हैं, ठीक। फिर दूसरा हो गया हरा प्लस मोरपंखी, हरा प्लस मोरपंखी। हरा क्या है हमारा? प्राथमिक रंग है, और मोरपंखी क्या है? द्वितीयक रंग, ठीक। जब इसको हम मिला देंगे तब भी क्या बनाएगा? सफेद रंग, ठीक। कौन सा रंग बनाएगा? सफेद रंग, ठीक। फिर अब क्या बन रहा है? नीला और मैजेंटा हम ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे लिख देते हैं नीला प्लस मैजेंटा, नीला प्लस मैजेंटा। तब ये भी कौन सा रंग बनाएगा? सफेद रंग ही बनाएगा। तो ये कौन सा रंग बना देगा? यहाँ पे भी हम सफेद लिख देते हैं, ठीक। ये इतना हो गया। तो इसमें क्या हो गया? प्राथमिक रंग की परिभाषा, द्वितीयक रंग की परिभाषा और पूरक रंग की परिभाषा, ठीक। और इनको मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, किस प्रकार का रंग बनता है, ठीक। तो एक चीज और मान लेते हैं, जैसे प्राथमिक रंग है, ठीक। तो प्राथमिक रंग का एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ टेलीविजन है, मान लो, ठीक। टेलीविजन है तो वास्तविक मतलब जो टीवी है, कलर टीवी, ठीक। उसमें अधिकतर हम ये देखेंगे कि हमें वस्तु जो है उसके अंदर जो सिनेमा चलता है वो हमें नीले रंग का ही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये प्राथमिक रंग के कारण है, ठीक।
प्राथमिक रंग के कारण ही टेलीविजन पे चल रहे प्रोग्राम या टेलीविजन हमें नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक, इतना हो गया। अब चलिए, अब इसके बाद हम चलते हैं वस्तुओं के रंग की तरफ। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम शुरू करते हैं वस्तुओं के रंग के बारे में अब जानेंगे। ठीक, अभी तक रंगों के प्रकार, ठीक, ये कितने प्रकार के होते हैं, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, लाभ, किस प्रकार के रंगों में कौन कौन सा रंग होता है, कौन प्राथमिक, कौन द्वितीयक और कौन पूरा रंग। तो अब हम चलते हैं वस्तुओं के रंग के बारे में जानेंगे। ठीक, जैसे कोई वस्तु, ठीक, कोई वस्तु नीली क्यों दिखाई पड़ती है, पीली क्यों दिखाई देती है, ठीक, तो इसी विषय में हम जानेंगे। तो ये किस कारण होता है, किसके कारण होता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण। जब कोई प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, ठीक, मतलब जब प्रकाश के परावर्तन के कारण जब कोई प्रकाश वस्तु पर पड़ता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है। ठीक, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु, ठीक, जैसे ये मान लेते हैं कि एक कोई वस्तु है, ये मान लेते हैं हम एक वस्तु है कोई, ठीक, ये एक कोई वस्तु हो गई। ठीक, अब इसमें हम प्रकाश का परावर्तन के कारण, मतलब एक किरण आएगी, कौन, प्रकाश की एक किरण। तो मान लेते हैं ये हो गया और ये हो गई और ये, ठीक। तब ये आगे क्या कर रहा है, जब कोई प्रकाश वस्तु पर पड़ता है तो वह परावर्तित होकर, क्या होकर, परावर्तित होकर, परावर्तित होकर मतलब ये परावर्तित हो रही है, ठीक, ये परावर्तित हो रही है और ये यहाँ पे ये परावर्तित हो रही है, ठीक, मतलब परावर्तित होकर हमारे आंखों पर पड़ती है। मतलब जब कोई किसी वस्तु पर प्रकाश की कोई किरण आती है तब वह परावर्तित होकर तब हमारे आंखों पर पड़ती है। ठीक, जैसे मान लेते हैं ये परावर्तित हो रही है यहाँ पे, ठीक, तो मान लेते हैं तब ये कहाँ पे पड़ रही है, हमारे ये मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक, ये तब ये हमारे आंखों पर तब पड़ेगी। ठीक, तो चलिए अब हम आगे इसमें देखते हैं कि नीली कब क्यों दिखाई देती है। एक चीज और जान लेते हैं कि सूर्य जो होता है उसमें कितने रंग होते हैं। सूर्य में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। ठीक, कितने रंग होते हैं, 7 रंग। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ठीक, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अधिकतर कंपटीशन लेवल, ठीक, या फिर किसी भी चीज का हम एग्जाम देने जाएंगे तब ये उसमें पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तब हम कौन सा बताएंगे, 7 रंग होते हैं। ठीक, कितने रंग होते हैं, 7 रंग। इसको हम याद कैसे करेंगे, बैजानी, हैप्पी, नाला। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं हम बैजानी, बैजानी, हैप्पी, ठीक, और ये नाला। ठीक, बैजानी, हैप्पी, नाला। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, चलिए हम देख लेते हैं। बैजानी, ठीक, बै से क्या होता है, बैगनी, क्या बन जाएगा ये, बैगनी। ठीक, फिर जा से क्या होता है, जामुनी, जा से हो गया जामुनी, और आगे क्या है, नी से क्या बन जाएगा, नीला। ठीक, नी से क्या बन जाएगा हमारा, नीला रंग बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नीला रंग, ये हमारा कौन सा रंग बन जाएगा, नीला रंग। ठीक, फिर अब इसमें चलते हैं हा, क्या है, हप्पी। ठीक, मतलब हा है तो हा से कौन सा रंग बन जाएगा हमारा, हरा रंग। ठीक, हा से जो है ये क्या बन जाएगा, हरा रंग हो गया। ठीक, फिर क्या है, पी, पी से ये पीला बन जाएगा, ये पी से
पीला बन जाएगा। ठीक, फिर ना से नारंगी, ना से नारंगी। ठीक, फिर लाल, ला से कौन सा रंग बन जाएगा? लाल। ठीक, क्या बन गया? लाल। 1 2 3 4 5 6 7 रंग हो गए। ठीक, इसको चाहे वैजानी हत्ती नाला इसके नाम से या फिर विवग्योर, ठीक, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं और विवग्योर, VIVGYOR। ठीक, चाहे इससे याद कर ले, विवग्योर या फिर वैजानी हत्ती नाला। ठीक, ये 7 रंग हैं किसके? सूर्य के प्रकाश। ठीक, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसी के ये 7 रंग हैं। ठीक, तो चलिए अब हम इसमें आगे शुरू करते हैं कि कोई वस्तु हमें नीली कब दिखाई देती है, या पीली कब दिखाई देती है, और या फिर लाल कब दिखाई देती है। ठीक, तो चलिए मान लेते हैं नीली कब दिखाई देती है। ठीक, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये इतना हो गया। ठीक, मतलब सूर्य के प्रकाश के 7 रंग को जानना हम अब इसमें बता दिए। ठीक, अब चलते हैं आप, जैसे किसी भी वस्तु का नीला दिखाई देना, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम वस्तु का नीला दिखाई देना। ठीक, वस्तु का नीला दिखाई देना, वस्तु का नीला दिखाई देना। ठीक, जैसे मान लो कि कोई वस्तु है, ठीक, वो हमें नीला क्यों दिखाई देती है? ठीक, जैसे कोई वस्तु है वो हमें नीला क्यों दिखाई देता है, वो किसके कारण होता है? नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग, तो ये 7 रंग का दिखाई देना चाहिए। क्यों एक रंग ही क्यों दिखाता है? ये किसके कारण होता है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये होता है जब कोई वस्तु, क्या बोलेंगे, जब कोई वस्तु सूर्य के, जब कोई वस्तु सूर्य के प्रकाश के सारे रंगों को अवशोषित कर लेती है। ठीक, जब कोई वस्तु सूर्य के प्रकाश को सारे रंगों को अवशोषित कर लेती है, केवल नीला रंग हमारे आंखों पर डालती है या फिर हमारे आंखों पर पड़ता है, तब वो क्या होता है? वो वस्तु हमें नीला दिखाई देता है। ठीक, लिख देते हैं, मान लो कि जब कोई वस्तु सूर्य के प्रकाश के सारे रंगों को अवशोषित करती है या फिर अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, तो केवल नीला रंग ही हमारे आंखों पर पड़ता है। तो केवल नीला रंग ही हमारे आंखों पर पड़ता है। ठीक, कितने रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में? 7 रंग होते हैं। ठीक, तो हमें इसमें क्या करना है कि वस्तु का नीला दिखाई देना, मतलब कोई वस्तु है वो हमें नीला क्यों दिखाई देता? तो इसका कारण क्या है? जब कोई वस्तु सूर्य के प्रकाश के सारे रंगों को अवशोषित कर लेती है, तो केवल नीला रंग ही हमारे आंखों पर पड़ता है। ठीक, जैसे यहाँ पे बता दिए हैं, जैसे मान लेते हैं ये कोई वस्तु है। ठीक, ये कोई एक वस्तु है। ठीक, इस पे जब हम सूर्य का प्रकाश डालेंगे, ठीक, जब ये सूर्य का प्रकाश इसमें डाल रहे हैं, तो ये क्या करेगा? सारे रंगों को अपनी तरफ अवशोषित कर लेगा ना, सारे रंगों को अपनी तरफ अवशोषित कर लेगा, केवल नीला रंग ही हमारे आंखों पर डालेगा या फिर फोकस करेगा। इसी कारण कोई भी वस्तु हमें नीली दिखाई देती है। ठीक, तो अब चलते हैं, जैसे पीली कब दिखाई देती है, तो यहाँ पे पीली लिख देते हैं।
कि वस्तु का पीला दिखाई देना, वस्तु का पीला दिखाई देना, वस्तु का पीला दिखाई देना। ठीक, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी वही चीज हो जाएगा। जब कोई वस्तु सूर्य के प्रकाश के सारे रंगों को अपनी तरफ अवशोषित कर लेगी तो केवल पीला रंग ही हमारे आंखों पर पड़ता है, इसी कारण कि वस्तु हमें पीली दिखाई देती है। ठीक, मतलब जब सूर्य का प्रकाश, जैसे एक वस्तु है, ये सूर्य का प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ रहा है तो ये कितने रंगों का पड़ेगा, 7 रंग का, मतलब ये 7 रंग का होगा। ठीक, तो ये क्या करता है कि बाकी 7 रंग होते हैं तो 6 रंग जो हैं उसको अपनी तरफ अवशोषित कर लेता है, केवल एक रंग बचता है, वो कौन सा, पीला। जो वो पीला रंग जब हमारे आंखों पर पड़ता है तो इसी कारण हमें वस्तु पीली दिखाई देती है। ठीक, इसी तरह चाहे हम कुछ भी कर दें, पीला, वस्तु का पीला दिखाई देना, वस्तु का लाल दिखाई देना, ठीक, वस्तु का हरा दिखाई देना, वस्तु का नारंगी दिखाई देना, कुछ भी कर सकते हैं, केवल काला और सफेद में डिफरेंट है बस, केवल। ठीक, किसमें, काला और सफेद में केवल। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं कि काला कब होता है। ठीक, काले में क्या अंतर है और सफेद वस्तु में क्या अंतर है। ठीक, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। चलिए अब हम इसमें आगे देखेंगे, हमने क्या बताया था, काला और सफेद, केवल इसमें डिफरेंट है बस। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि वस्तु का काला व सफेद दिखाई देना। ठीक, वस्तु का काला और सफेद दिखाई देना। ठीक, वस्तु का काला व सफेद दिखाई देना। तो सबसे पहले हम काला मान लेते हैं। ठीक, वस्तु का काला दिखाई देना, मतलब कि वस्तु हमें काला क्यों दिखाई देता है, या वस्तु हमें काली क्यों दिखाई देती है। ठीक, वस्तु का काली व सफेद दिखाई देना। ठीक, तो काले वाले में क्या होता है कि जब कोई वस्तु सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों को अपनी तरफ अवशोषित कर लेता है। ठीक, लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, जब कोई वस्तु सूर्य के प्रकाश जब कोई वस्तु सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों को अपनी तरफ या फिर अपनी ओर अवशोषित कर लेता है, अपनी ओर अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, तब क्या होता है, वस्तु हमें काली दिखाई देती है। कैसे कि जब कोई वस्तु सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों को अपनी तरफ अवशोषित कर लेता है, तब हमें वस्तु क्या दिखाई देती है, काली। ठीक, काली मतलब सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, वो क्या हमारे आंखों पर कोई भी रंग नहीं आने दे रहा है। ठीक, तो जब हमारे आंखों पर कोई भी रंग या फिर कोई भी प्रकाश आकर नहीं पड़ रही है, तब वो हमें वस्तु काली दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, काली। जैसे मान लो हम अंधेरे में जाते हैं, ठीक, जैसे किसी कमरे में अगर हम गए हैं, वहां पे प्रकाश मतलब लाइट या फिर प्रकाश ना हो, तो हमें वस्तु किस प्रकार की दिखाई देती है, काली, क्योंकि हमारे आंखों पर कोई भी प्रकाश नहीं पड़ रहा है। ठीक, इसी कारण वस्तु हमें काली दिखाई देती है। ठीक, मतलब क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश के जो 7 रंग होते हैं, उसमें से एक भी रंग हमारे आंखों पर नहीं पड़ता है, इसी कारण काला वस्तु हमें
काली दिखाई देती है। ठीक, और एक चीज जान लीजिए, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि काले कपड़े में अधिक गर्मी क्यों लगती है। ठीक, काले कपड़े में अधिक गर्मी क्यों लगती है, इसको हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसका कारण क्या होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु सूर्य के प्रकाश के सातों रंगों को अपनी तरफ अवशोषित कर लेती है, तब वो वस्तु क्या दिखाई देती है, काली दिखाई देती है। और इसी कारण काले कपड़े में हमें अधिक गर्मी लगती है। अधिक गर्मी मतलब जैसे मान लो कि कोई वस्तु है, ठीक, ये क्या है, एक वस्तु है, या फिर काला कपड़ा मान लेते हैं, ये क्या है, काला कपड़ा है। ठीक, इस पे मान लो ये सूर्य के प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक, सातों रंगों की। ठीक, तो ये क्या करेगा, सातों रंगों को अपनी तरफ अवशोषित कर लेगा, हमारे आंखों पर एक भी प्रकाश आने नहीं देगा। ठीक, जब मान लो कि कोई वस्तु है उस पे 7 रंग हो रहे हैं, तब वो क्या होगा, उसको अधिक गर्मी लग रही है। ठीक, जैसे मान लें कि हम केवल अकेले हैं, ठीक, हम अकेले हैं और हमारे ऊपर 7 लोग अगर आकर अटैक करेंगे, तब क्या होगा, हमारा बुरा हाल हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार ये काला, जब काला कपड़ा है उस पे 7 रंगों का जब प्रकाश पड़ रहा है, तो एक भी रंग वो हमारे आंखों पर नहीं आने दे रहा है, इसी कारण काले कपड़े में हमें अधिक गर्मी लगती है। ठीक, अब हम सफेद का देख लेते हैं। ठीक, सफेद कपड़े में हमें कम गर्मी क्यों लगती है, जब किसी वस्तु से सूर्य का प्रकाश उस पर आपतित होता है तो वह सभी रंगों में परावर्तित हो जाता है। ठीक, तो यहां पे लिख देते हैं सफेद दिखाई देना। ठीक, सफेद दिखाई देना। सफेद दिखाई देना, तो इससे क्या होता है कि जब किसी वस्तु से सूर्य का प्रकाश उस पर आपतित होता है तो वह सभी रंगों को परावर्तित कर देता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, जब किसी वस्तु से सूर्य का प्रकाश, जब किसी वस्तु से सूर्य का प्रकाश जब किसी वस्तु से सूर्य का प्रकाश उस पर आपतित होता है, सूर्य का प्रकाश उस पर आपतित होता है, उस पर आपतित होता है, तो वह सभी रंगों को परावर्तित कर देता है। तो वह सभी रंगों को परावर्तित कर देता है, सभी रंगों को परावर्तित कर देता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, ठीक, जैसे ये एक वस्तु है कोई, ठीक, ये वस्तु होगी, तो इसमें क्या है, जब किसी वस्तु से सूर्य का प्रकाश उस पर आपतित होता है, आपतित मतलब उस पर आ रही है, ठीक, ये मान लेते हैं, ठीक, इस पर ये सूर्य का प्रकाश आपतित हो रहा है, तब ये क्या करेगा, वो सभी रंगों को परावर्तित कर देता है। परावर्तित का मतलब क्या होता है, वो हमारे आंखों की तरह पूरे रंग, सभी रंगों को भेज देता है, ठीक, या फिर सभी रंगों का प्रकाश जो है हमारी आंखों पर पड़ता है, तब ये क्या बन जाएगा, ये हो गया, ठीक, ये परावर्तित कर रहा है और ये परावर्तित कर रहा है, ठीक, ये परावर्तित मतलब ये हमारे आंखों पर वापस भेज रहा है, ठीक, क्या कर रहा है, ये हमारी आंखों पर वापस भेज रहा है, ठीक। कौन सा रंग, सातों रंगों को, मतलब वस्तु पर सातों रंगों का प्रकाश आया और वो उसे अवशोषित न करके पर आपतित करके, मतलब परावर्तित करके सातों रंगों को हमारे आंखों पर वापस भेज दे रही है, इसी कारण वस्तु हमें सफेद दिखाई देती है, ठीक। हमने बताया था
कि सफेद रंग कौन से होते हैं, जो पूरक रंग होते हैं वो क्या होते हैं, सफेद रंग। और सफेद रंग किससे मिलकर बनता है, सफेद रंग जो है वो किससे मिलकर बनता है, बताइए। सफेद रंग जो है एक प्राथमिक और द्वितीयक रंग मिलकर क्या बनता है, सफेद रंग, ठीक। या फिर प्राथमिक और द्वितीयक के सभी रंग मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा रंग बनाते हैं, ठीक। इसी कारण वस्तु हमें सफेद दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं कि सफेद कपड़े में हमें गर्मी कम क्यों लगती है, गर्मी कम क्यों लगती है। तो इसका मतलब यही है कि जब किसी वस्तु से सूर्य का प्रकाश उठकर पड़ता है, तब वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर हमारे आंखों पर भेज देती है। मतलब वो अपने पास कुछ भी नहीं रखता है, ठीक। वो वस्तु जो है वो अपने पास कुछ भी नहीं रखता है, वो उसको पुनः भेज देता है। इसी कारण सफेद कपड़े में हमें गर्मी अधिक नहीं लगती है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में करके हमें जरूर बताएं, ताकि हम आप लोगों के लिए अगली वीडियो को प्रोवाइड कर सकें, ठीक। तो चलिए अब हम आप लोगों को अगले वीडियो में लेंस के विषय में बताएंगे कि लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार का होता है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये सब हम अगले वीडियो में आप लोगों से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।